ये बदकिस्मती है कि इमरान रियाज साहब 2 महीनों से अगर लापता हैं, अदालतें इसमें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कोई कानून, कोई आइन और कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जो मैंने आपसे बातें कही थी, और उन्हीं चीज़ों को अगर आप एक दो ज़्यादा लंबी बातें तो नहीं मैं करूँगा, कुछ सुबह के प्रोग्राम में कुछ चीज़ें मैं रख रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो 9 मई के सानिया के हवाले से लाहौर में जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उसके हवाले से जो बातें, जो केसेस की तफसीलात हैं, दहशतगर्दी की कोर्ट में चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, खदीजा शाह के हवाले से, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, सनम जावेद के हवाले, उसमें गुफ्तगू करेंगे मैं। दूसरा जो इमरान खान साहब लेकर गए इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए दहशतगर्दी की कोर्टों में और नैब की अदालतों में जो ज़मानतें हैं, वहाँ जो पेशी हुई, और इसके साथ ही जोड़ेंगे हम इसको तोशाखाना के केस को। सुबह तो खबर यही चली, लेकिन मुझे पता था कि वो इस तरह का नहीं है। वैसे तो दायरा इख्तियार से बाहर है, लेकिन मामला जो है वो जहाँ पे चले पहले उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जाली डिग्री केस में फारिग कर दिया गया। आप देख तो जाए इसे किस तरह इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया करने की है। आप सारा कुछ देख रहे हैं जी, मैं तो नहीं, आप लोग सारा देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये पाकिस्तान में हो रहा है जी, पाकिस्तान में हो रहा है ये जी। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। और आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ मैं, अपना ना कुछ हकायक हैं, बड़े ज़बरदस्त हकायक हैं, और वो हकायक हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की। 33 में से 22 सीटें जो है ना तहरीक इंसाफ की हैं, 2 इत्तेहादी हैं, और एक सीट के साथ टोटल 24 हो गए, यानी 2/3 अक्सरियत है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, चलें वो तो अपना गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट के हवाले से मामला, ये एक तहरीक अदम एतमाद में उनके खिलाफ पेश होगी हुई है, और वो ट्वीट मैंने किया हुआ है, वो बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी क्या हो रहा है। यानी ये कोई तरीका है, यानी सिविलियन क्या है यहाँ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है या कायम हो सकती है, ये है वो मामला देखने वाला, और जिस पर बड़ी गौर से देखना चाहिए और समझना भी चाहिए हम सबको कि मामला असल में हैं क्या। और ये ज़रूरी है, मैं बताता चलूँ आपको, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि असल मामलात हैं क्या और हम इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। पहले हम आपको ले चलते हैं इस्ताद दहशतगर्दी की कोर्ट में। पुलिस व तशद्दुद कार सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ का ये मुकदमा है। PTI रहमान एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड में 18 जुलाई तक तोसी का हुक्म दे दिया। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर ये कच्ची तारीखें पड़ती हैं और अदालत में पेश किया गया, तकमील के मराहल में है, बात आ गई है। इसी तरह मामला था परवेज़ के घर रेड के दौरान पुलिस पर हमला और कार सरकार में मुदाखलत। पुलिस ने मुकदमा का रिकॉर्ड पेश नहीं किया, अदालत ने पुलिस को मुकदमा का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। इस मुकदमे में परवेज़ को गिरफ्तार ही नहीं किया, परवेज़ दीगर मुकदमा गिरफ्तार, जब गिरफ्तारी नहीं डाली तो मुकदमा का रिकॉर्ड कैसे पेश करें। परवेज़ लाई की दरख्वास्त ज़मानत काबिल गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी डालने का रिकॉर्ड ही पेश कर दिया, अदालत का हुक्म कुछ देर की समाअत के लिए मुलतवी कर दी। एजाज अहमद भुट्टर ने दरख्वास्त पर ज़मानत की। गालिब मार्केट में मुकदमा है, दीगर पुलिस पार्टी पर हमला और पेट्रोल बम बनवाने का केस है। अदम पेशी पर अबूरी ज़मानत खारिज हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो मामला चल रहे हैं, जो चलें आपको आगे ले चलते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 8 जुलाई तक जो दरख्वास्त ज़मानत पर तोसी हो गई है जी, और यास्मीन राशिद के वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया है। 36/2023 जो है ये केस है। इसी तरह इंसाफ दहशतगर्दी की कोर्ट है। 9 मई के मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस को जलाने का वाक़या, ये खुद ही किया हुए सारे वाक़े हैं। चले अब आ रहे हैं, अब आपके सामने पता होना चाहिए। 17 मुलजमान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, 11 मुलजमान की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत खारिज कर दी।
6 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। एजाज अहमद भुट्टो ने सुनाया और मुलजमान के नाम ये सारे आपके सारे मौजूद हैं। मॉडल टाउन पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर रहा था। इसी तरह राबिया सुल्तान जो गवर्नर अपना पंजाब है, उनकी बेगम साहिबा और सनम जावेद दीगर 55 मुलजमान की दरख्वास्त पर समाअत कल 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। वकला के से जो है ना दलाइल तलब कर ली है। उसमें राबिया सुल्तान, फौजिया मलक, सनम जावेद, नौरीन भट्ट, नरीना मलक, सोनिया, रुबीना परवेज़, रजिया सुल्ताना, सुमेरा, ये सारों की है ना जी 55 मुलजमान ने बाद गिरफ्तारी की ज़मानत गिरफ्तार कर रखी है। 56/2023 है। अब एक पर्चे से निकलेंगे तो दूसरे पर्चे में अगर ज़मानत हो भी जाए, चलें। बहरहाल आपको खदीजा शाह के वाले से बताता चलूँ, ये लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकरी सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। दहशतगर्दी ने ज़मानत जो है ना ये हक़ाइक़ के बरक्स मुंतवी की है जी। और थाना सरवर रोड पर ये मुकदमा जो है ना ये ज़मानत जो है ये आपके पास पता होना चाहिए। अब चलते हैं आपको लेकर इमरान खान साहब के तोशा खाना में पहले चलते हैं। तोशा खाना में बुनियादी तौर पर है इख्तियार समाअत का और लिमिटेशन का पॉइंट है। सेक्शन 133 के तहत ये है कि आप 120 दिन के अंदर अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया। ये दरखास्तें दी थी, वो दरखास्तें खारिज कर दी गई इख्तियार समाअत के वाले। क्रिमिनल डिवीजन आई, क्रिमिनल डिवीजन सेट साइड करके मामला जो भेज दिया दोबारा अपना ट्रायल कोर्ट को कहा है कि इख्तियार समाअत पहले फैसला होना है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरे तक अंडरस्टैंडिंग आई है। और वो मामला ये है, जो बैकग्राउंड पे इमरान खान साहब देख रहे होंगे, कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, वो आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे। यानी इस हद तक बात है, ज़रा यानी इशू ज़रा समझना है, जो बारीक इशू है। बारीक इशू ये है, मैंने एक सेक्शन 37 आपको पहले भी बताया था कि वो 120 दिन के अंदर बात करता है। आपने गोशवारे जमा कराए हैं और गोशवारे 30 जून तक की, यानी 2019 से 2023 ले लें चलें, ये 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने और 31 दिसंबर के 4 महीने यानी 31 अप्रैल तक आपने कोई कार्रवाई करनी है। तो 2018, 2019, 2020 इनकी जो है ना 21 यानी अप्रैल 2021 तक उस साल की, उससे पीछे अपना अप्रैल 2020 और अप्रैल 2019, इन तीनों सालों में तो कुछ नहीं हुआ। और बदनीति की बुनियाद पर स्पीकर ने ये रेफरेंस शाहनवाज राजा वगैरह का ये स्पीकर भेज दिया था इलेक्शन कमीशन इख्तियार से तजावज़ करते हुए। मिस डिक्लेरेशन पे भी सजा कह दिया इस्तगासा दायर करने का और साथ नाहल भी कर दिया। नाहल ही तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट ही नहीं है, अदालत ही नहीं है। बाकी ले चलते हैं आपको जितने केसेस थे 13 जुलाई तक, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, यानी अदालतों को ये सोचना है ना, दहशतगर्दी की कोर्टों ने जो समाअत है वो मुलतवी की है 10 जुलाई तक और 13 जुलाई तक जो है वो हमारी नैब कोर्टों ने की है तारीखें। लेकिन इमरान खान को बार बार इस्लामाबाद से सफ़र करना पड़ता है, लेकिन फेस कर रहा है, वो मर्द मुजाहिद जैसे भी है वो फेस कर रहा है। और ये केस कोई भी नहीं है, ना तो नैब के केस अगर देखा जाए कोई भी नहीं है, यानी तोशा खाना का केस ही कोई नहीं है। वो घड़ियों के हवाले से, रसीद के हवाले से क्या ताल्लुक है आपका रसीद के कॉन्टैक्ट्स में? आप हैं कौन? नैब ने जितने इख्तियारात हैं वो सारे आप उठाकर देख लें। और साइड पे मैं आपके सामने जो बुनियाद है, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से भी केस कोई नहीं बनता। वहाँ तो भाई तालीम दी जा रही है मुफ्त के। इमरान खान ने ज़ाती तौर पर किस में कोई एडवांटेज लिया, वो 1 टके का फ़ायदा नहीं है। तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या बाकी चीज़ों को कहाँ लेकर आएंगे आप? इसमें एक बार मैंने रात आपको बताया था जो नैब कवानीन में तरमीम की, पर्सन स्पेसिफिक है इमरान खान के हवाले से, लेकिन इसका इतलाक मैंने आपको रात भी बता दिया था, नहीं हो सकेगा। मुख्तलिफ सेक्शन में तब्दीली की गई है और उससे गवर्नमेंट का अपना केस खत ख़राब हो गया मौजूदा हुकूमत का। यानी वो जो आ रहे थे कि ओनस मुल्ज़िम पे नहीं है, अब दोबारा जब मुल्ज़िम पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब है पहले जितने भी केसेस आपने सारे किए वो सारे आपके खुल सकते हैं, जो आपने पार्लियामेंट से पास कराया था। फिर आपने 14 दिन का रिमांड की बजाय 30 दिन का कर दिया। इसका इतलाक इमरान खान के आने वाले केसों में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ भी अगर आप देख लें, अगर आज आप गिरफ्तारी के हवाले से आप आएंगे तो ये सवाल पैदा होगा, ये कल देगा, वो अदालतों में चैलेंज करेंगे, वो कहेगा ये 30 दिन का, यानी ये मामला अपनी जगह। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करना पहली फुर्सत में चाहिए। 13 तक ये समाअत है, 10 तक वो है। इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, आप लोगों के सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।